हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एचटेट 2019 का पीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लैंड के एक समकालीन रूढ़िवादी नेता जिसने 1857 को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा वह था, तो वह नेता थे बेंजामिन डिज़रायली। ऑप्शन 3। भारत में टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ और कब हुई? तो टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में छापाखाना किसके द्वारा और कहाँ पर लाया गया? तो छापाखाना की शुरुआत गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। भारतीयों द्वारा बंबई में 1848 ईस्वी में प्रथम क्रिकेट क्लब स्थापित किया गया वह था, तो वह क्लब था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। नेक्स्ट है, मानव प्रजाति का उत्पत्ति काल माना जाता है। मानव प्रजाति का उत्पत्ति काल जो है माना जाता है 1.9 से 1.6 लाख ईसा पूर्व तक। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 18वीं शताब्दी में स्थापित क्षेत्रीय राज्यों और उनके शासकों को सुमेलित कीजिए। तो हैदराबाद का शासक था चिनकिलिस खां, अवध का सादत खां, रुहेलखंड मोहम्मद खां और बंगाल का मुर्शीद कुली खां। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुचारी समुदायों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो धन्नगार का जो क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र, बकरवाल जम्मू और कश्मीर, रायका राजस्थान और बोटिया कुमायूं एवं गढ़वाल। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनानायक कौन था? तो अंग्रेजी सेना का सेनानायक था मेजर मुनरो। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पूर्व पाषाण काल की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो यह क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया गया था और इसका एक नंबर है वो सभी को दिया गया था। अब्बासियों द्वारा उमैयदों से सत्ता हासिल करने का वर्ष था। तो अब्बासियों ने जो है वो सत्ता हासिल की थी 750 ईस्वी में। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, मंगोलों ने बगदाद पर अधिकार कब किया? मंगोलों ने 1258 ईस्वी में बगदाद पर अधिकार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अलीनगर की संधि में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन 1। अंग्रेजी कंपनी को पूर्वतः प्राप्त व्यापारिक सुविधाएं यथावत रही, यह सही सम्मिलित था। कलकत्ता की किलेबंदी की अनुमति दे दी गई, ये भी सम्मिलित था। अंग्रेजी कंपनी को हुई हानि की क्षतिपूर्ति देने का वचन दिया, ये भी सम्मिलित था। अंग्रेजी कंपनी ने भारत में फ्रांसीसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखने का वचन दिया, यह जो है वो सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक ज्योतिबा फुले से संबंधित नहीं है? तो संजीवनी जो है वो ज्योतिबा फुले से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, घटनाओं को उनकी तिथियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आईएनए के मुकदमे के विरुद्ध विद्रोह हुआ था 21 नवंबर 1945 ईस्वी। राशिद अली मुकदमे के विरुद्ध विद्रोह 11 फरवरी 1946 ईस्वी। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह 18 फरवरी 1946 ईस्वी और इंडियन नेशनल सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, चीन में साम्यवादी दल की स्थापना का वर्ष है। चीन में साम्यवादी दल की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। 1911 ईस्वी के पश्चात भारत में नव रोमन शैली का वास्तुकार था। तो इसका वास्तुकार लोरी बेकर और एडविन लुटियंस, ये दोनों ही थे। जर्मनी में नाजी के अतिरिक्त सभी राजनीतिक दलों के कृत्यों को राजद्रोह घोषित करने वाला अध्यादेश था। वह अध्यादेश था 14 जुलाई 1933। नेक्स्ट है, 1823 ईस्वी में बनाई गई जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में प्राच्यवादियों का नेतृत्व किसने किया? तो इनका नेतृत्व एच.टी. प्रिंसेप ने किया था। चंडीगढ़ शहर की रूपरेखा किसने बनाई? चंडीगढ़ शहर की रूपरेखा बनाई थी ली कॉर्बूसियर ने। ऑप्शन 3। यूरोपियनों को उनके भारत आगमन के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो यूरोपियन कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद जो है वो डच आए थे, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट है,
स्थायी बंदोबस्त के महत्वपूर्ण परिणामों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? निष्ठावार जमींदार वर्ग उत्पन्न हुआ, यह था। कृषि उत्पादन में अनपेक्षित वृद्धि हुई, यह जो है वो नहीं था। किसानों को पूर्णतः जमींदारों पर आश्रित बना दिया, यह भी था। क्रमिक रूप से होने वाली अधिक आय से कंपनी को वंचित किया, यह भी था। तो ऑप्शन 2 जो है वो नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मलमल उत्पादन केंद्र नहीं था? तो ललितपुर जो है वो मलमल का उत्पादन केंद्र नहीं था। महाराष्ट्र के समाज सुधारक जिन्हें प्रधानतः लोक हितवादी के रूप में जाना जाता है वह है, तो गोपाल हरि देशमुख को जो है वो लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, फ्रांस में राष्ट्रीय सभा द्वारा 1789 ईस्वी के मानव अधिकारों के घोषणा पत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसमें केवल अधिकार थे, कर्तव्य नहीं, यह सही है। इसमें मध्य वर्ग के हितों को सुरक्षा दी गई, यह भी सही है। इन अधिकारों के क्रियान्वयन की कोई गारंटी नहीं दी गई, यह भी सत्य है। इसके द्वारा श्रमजीवी वर्ग को भी जीविकोपार्जन हेतु आश्वस्त किया गया, यह जो है वो सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक जापान का बुद्धिवादी नहीं है। लियांग किचाओ जो है वो जापान का बुद्धिवादी नहीं है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी दूत जिसने 1715 ईस्वी में बादशाह फर्रुख सीर को रोग मुक्त किया वह था, तो वह था विलियम हैमिल्टन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, एक स्कॉटिश इंजीनियर जिसने सड़क बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार किया वह था मेक आदम, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुनर्जागरणकालीन वैज्ञानिकों और उनके आविष्कारों को सुमेलित कीजिए। तो कोर्डेस जो है इन्होंने आविष्कार किया था ईथर का। उसके बाद हेलमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड, विलियम हार्वे रक्त संचार और वेसेलियस मानव शरीर रचना। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ईसाईयत स्वीकार की, ये सत्य है। निरंकुश शासन विकसित किया, ये भी सत्य है। पश्चिम में सह राजा नियुक्त किया, ये जो है वो सत्य नहीं है। देवदूत के समकक्ष उपाधि धारण की, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन 3 जो है वो सत्य नहीं है। तृतीय धर्म युद्ध का कारण क्या था? मुस्लिम नेता सलादीन ने जेरूसलम को पुनः जीत लिया, यही कारण जो है वो था। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शुंग शासकों को क्रमबद्ध कीजिए। तो इनमें जो सबसे पहले शासक था वह था पुष्यमित्र, उसके बाद अग्निमित्र, तीसरे नंबर पर वसुज्येष्ठ और फिर वसुमित्र। तो इस तरह से जो ऑप्शन 2 है वह इसका सही क्रम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पूर्वी तटीय बंदरगाह नहीं है? तो इनमें से पंतल जो है वो नहीं है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, मुगल काल में किसी अन्य गांव के किसानों द्वारा खेती करने वाली भूमि को कहा जाता था, तो ऐसी भूमि को पाहीकास्त कहा जाता था। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नवपाषाण युगीन भस्म टीले के लिए नहीं जाना जाता है? तो बुर्ज होम जो है वो नहीं जाना जाता। नेक्स्ट है, आबुआव संबंधित है, यह संबंधित है अमीरों से लिए जाने वाले अतिरिक्त विधि संगत प्रभार से, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक दावा करता है जो कि ए है और दूसरा कारण आर है। ए, अकबर ने राजपूत नीति अपनाई क्योंकि राजपूत अपने वचनों के पक्के होते हैं। आर, परिस्थितियों के कारण अकबर की अफगान नीति भिन्न थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। ए सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के बारे में क्या सत्य नहीं है? इसने जीवन के सरल मार्ग का उपदेश दिया, ये सत्य है। इसने ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संवाद का उपदेश दिया, ये कथन भी सत्य है। इसने जनता में समानता और भाईचारे का मार्ग प्रशस्त किया, सत्य है। इसने बहुदेववाद में विश्वास किया और तीर्थ यात्राओं के लिए निर्देशित किया, यही जो है वो सत्य नहीं है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, चन्हू दड़ों के शिल्प उद्योग के बारे में
क्या सही है वह चुनिए। सवर्णाभूषण जो है ये सही नहीं है। शंख कटाई, मुहर निर्माण और मन का निर्माण। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा नस्ल की नीति को लागू करना संकेत करता है कि प्रशासनिक तंत्र की दुर्बलता प्रकट हुई। ऑप्शन 3। दिल्ली का सुल्तान जिसने स्वयं ही खलीफा की उपाधि धारण कर ली वह था, तो वह सुल्तान था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर द्वारा निर्मित नहीं है। तो बीबी का मकबरा जो है वह जहांगीर द्वारा निर्मित नहीं है। निम्न को सुमेलित कीजिए। रत्नावली हर्ष की रचना है, सूर्यस्तक मयूर, चंडीस्तक बाणभट्ट और काशी का वृत्ति जयादित्य और वामन। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। हिंडोला महल मांडू, एकलाखी कब्र पांडुआ, 3 दरवाज़ा अहमदाबाद, जमात खाना मस्जिद मलिकपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्न में से एक ग्रंथ मिनंडर के बारे में सूचना देता है, वह ग्रंथ है अवदान कल्पता। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। कमीलुत त्वारिक इब्नुल आसिर की है। उसके बाद तारिक ए मुहम्मदी जो कि मोहम्मद बिहामद खानी, किताबुल रहला इब्न बतूता, फुतू अस-सलातीन ख्वाजा अबू मलिक इसामी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में कुप्याध्यक्ष कौन होता था। तो मौर्य प्रशासन में कुप्याध्यक्ष जो है वह वन विभाग का प्रमुख होता था। कृष्ण देव राय द्वारा जिस ग्रंथ में अपने राजत्व आदर्शों का उल्लेख किया गया है वह ग्रंथ है अमुक्त माल्यद। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऋग्वेद शाकल, यजुर्वेद वाजस्नेयी, सामवेद कौमुद और अथर्ववेद शौनक। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दंडी द्वारा रचित नहीं है। काव्यदर्श, 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी, द्व्याश्रय काव्य। तो द्व्याश्रय काव्य जो है वो दंडी द्वारा रचित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मुगल काल में टकसाल शहर नहीं था। तो भोपाल जो है वो टकसाल शहर नहीं था। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय इतिहास का लौकिक साहित्यिक स्रोत नहीं है। तो ललित विस्तार जो है वो लौकिक साहित्यिक स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन सा एक कौटिल्य द्वारा उल्लेखित विधि का स्रोत नहीं है। तो प्रत्युक्त जो है वो कौटिल्य द्वारा उल्लिखित विधि का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है, मुगलकालीन शहरों और औद्योगिक उत्पादन जिसके लिए वे प्रसिद्ध थे को सुमेलित कीजिए। तो रेशम कताई केंद्र जो है वह प्रसिद्ध था, उसके लिए लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी प्रसिद्ध था। उसके बाद गलीचा जो है वह प्रसिद्ध था, गलीचा के लिए आगरा और लाहौर प्रसिद्ध थे। मलमल के लिए ढाका और रंगीन सफ़ेद वस्त्र जो है वो मद्रास के प्रसिद्ध थे। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार एवं अर्थ को सुमेलित कीजिए। मति ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति ज्ञान, श्रवण ज्ञान, अवभिधान, अवधि ज्ञान, दिव्य ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, अन्य के मन मस्तिष्क को जानने का ज्ञान। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन भूमि के नाप से संबंधित शब्द नहीं है। तो अप्रहतवाप जो है वो गुप्तकालीन भूमि के नाप से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है,
राष्ट्रकूट शासक जिसने 8वीं शताब्दी में एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया वह था। कृष्ण प्रथम ने जो है वो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महाजनपद युगीन गणतंत्रीय व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो वह है उबाहिक, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, मध्यपाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल कहाँ पर प्राप्त नहीं हुए हैं? तो कश्मीर से जो है वो प्राप्त नहीं हुए हैं। संगीतमय नाटक भारत के जिस क्षेत्र में मुख्यतः खेला जाता है वह है पंजाब और हरियाणा में खेला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन 4, तिगवा सूर्य मंदिर। तो इसी के साथ जो हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।